मैथमेटिक्स 9 साइंस ग्रुप यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फोर्थ में हमें यहाँ पर भी 4 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में किया था कि वहाँ पर हमारे पास सारी जो ब्रैकेट्स थे वो प्लस में थे। यहाँ अगर हम देखें तो एक प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। तो वहाँ हमने जो प्रॉपर्टी की थी वो एडिशन की कर ली थी। यहाँ हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन की कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, अगर हम देखें कि यहाँ +4 है, यहाँ -5 है, यहाँ +6 है, यहाँ माइनस, अगर मैं करूँ +4 -5, 4 और -5 तो मेरे पास क्या बचेगा, -1, क्योंकि 5 में से 4 गया तो 1 और बड़े नंबर की साइन माइनस। और यहाँ देखिए तो 6 - 7 भी -1 आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि इन दोनों को करेंगे जो हमारे पास है और इन दोनों को करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड और फोर्थ को ही करेंगे। तो अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, पहले हम लाइन में वापस से लिख लेते हैं एक बार, x + 4, x - 5, x + 6 और x - 7 और -504। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं कि x² -5x + 4x और +- -5 4 = 20, ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इन दो ब्रैकेट्स को करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आ जाएगा x² -7x + 6x और +- और अगर हम 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42 और -504। ठीक है, अब हम सॉल्व कर लेते हैं। x² -5x + 4x तो -x आ गया और -20। यहाँ पर x² -7x और +6x वही -x, -42 और -504। अब ये सेम आ गया वेरिएबल्स x² - x और x² - z। अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, सपोज कि x² - x एज y। ठीक है, अब हम वही काम करेंगे जो अब तक इतने पार्ट्स में हम करते आए। हमारे पास यहाँ हो जाएगा y - 20 और y - 42 -504। अब हम मल्टीप्लाई करके इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके ओपन कर लेते हैं। तो y² -42y -20y और माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया हमारा। और 20 को जब मैं 42 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 840, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 20 को 42 से मल्टीप्लाई किया तो 840 और यहाँ है हमारे पास 504। अब हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा y² माइनस इंटू माइनस प्लस, 42 और 20 को ऐड किया तो 62y और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 840 में से 504 को अगर मैं माइनस करती हूँ तो
336 प्लस का 336 आ जाएगा, क्योंकि 840 की साइन जो है बड़ा नंबर है, उसकी साइन प्लस की है। अब हम देखें तो हमारी इक्वेशन रेडी है। अब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। सबसे पहले हम 336 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 336 को हम 2 से करते हैं 168, अभी भी इवन नंबर है तो वापस हम 2 से करते हैं तो 84। अब हम 2 से करते हैं तो 2 4 सा और 2 2 सा, 2 2 सा और 2 1 सा, 3 7 सा और 7 1 सा 7। अब हम देखें कि हम माइनस प्लस करें तो हमारे पास सेंटर की टर्म आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 336 आ जाए। तो अगर हम देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 3 6 और हमें चाहिए 72। अगर हम इन दोनों को हम ले लें 6 और बाकी हमारा बच्चा ये 3 के साथ हम 7 भी ले लें तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा हमारा हो जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 6। 56 और 6 को अगर मैं ऐड कर लूँ तो मेरा बन जाएगा 62। हमने क्या किया कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 7 ज़ा 56 और 3 2 ज़ा 6 हमने यहाँ से फैक्टर बना लिए। तो हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 56y और माइनस 6y प्लस 336। माइनस इंटू माइनस प्लस 56 और 6 को हमने ऐड किया तो 62। अब हम कॉमन ले लें यहाँ से y माइनस 56 और यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 6 तो y माइनस 56। अब हम y माइनस 56 और दूसरा ब्रैकेट है y माइनस 6, ये हमारा फैक्टर्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, y की जो हमने वैल्यू यहाँ पर की थी कि y इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के, तो अब हम यहाँ पुट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 56 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 6। अब अगर हम यहाँ चेक कर ले कि हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे, तो यहाँ हमारे फैक्टर्स बन रहे हैं। कैसे, 8 7 ज़ा 56, 8 में से 7 गया तो 1 आया और 3 2 ज़ा 6, 3 में से 2 गया तो 1 आया। तो हम यहाँ पर फैक्टर्स बना लेंगे। 56 के सबसे पहले हम बना लेते हैं 7x 8x माइनस 56 और यहाँ हमें चाहिए तो यहाँ 8 की साइन माइनस और यहाँ हमने प्लस लगा दी। और यहाँ हम करेंगे, ये हम साइड पे कर देते हैं तो मैं यहाँ लिख देती हूँ नीचे दूसरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर 3x 2x माइनस 6, तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस। ओके, अब हम वही जो कॉमन लेते हैं हम यहाँ से थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं ताकि एक लाइन में हमारा कंप्लीट हो जाए। यहाँ से x कॉमन ले लिया हमने, x प्लस 7 माइनस 8 तो x प्लस 7 हो गया हमारा, ये एक हो गया हमारा कंप्लीट। सेकेंड में से अगर हम x कॉमन लें तो x माइनस 3 प्लस 2 और x माइनस 6। x माइनस 3 और सॉरी ये भी 3 है,
तो यहाँ से दो जो सेम ब्रैकेट है वो x+7 है, दूसरा x-8 हो गया, और यहाँ से एक ये x-3 था, यहाँ से 2 कॉमन था तो 2 3 हो गया था, तो x-3 और x+2। तो अब हम देखें तो एक आया है x+7, एक आया है x-8, x-3 और x+2। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार हम फिर से शुरू से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। यहाँ पर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी यूज़ की कि +4 -5 तो -1 और +6 -7 तो -1। तो हमने इन दोनों को ही साथ लिखा और फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड एंड फोर्थ को ही किया। तो हमारे पास यहाँ पर x² - x -20 आया, यहाँ पर x² - x -42। अब हमने इसको y सपोज कर लिया, तो हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए, y -20 और y -42। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पूरा ओपन किया, सॉल्व किया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, एक्सप्रेशन ये आ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे इसको कि हमने इसके मिडिल टर्म ब्रेकिंग की, हमने फैक्टर्स बनाए यहाँ पर साइड पे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने से हमारे पास एक आ गया y -56 और दूसरा आ गया y -6। अब हमने सपोजिशन की थी, तो हमने वापस से y की वैल्यू को हमने पुट कर दिया। जब हमने y की वैल्यू को पुट कर दिया तो हमारे पास आ गया x² - x 56 और x² - x और -6। तो अब हमने देखा तो यहाँ पर भी फैक्टर्स बन रहे थे, 8 7 और यहाँ पर भी 3 2 तो हमारी यहाँ मिडिल टर्म हो रही थी, इसलिए हमने मिडिल टर्म भी ब्रेक कर लिया और फिर यहाँ पर से जो दो ब्रैकेट्स कॉमन होते हैं वो कॉमन लेके और इन दोनों को मर्ज कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया।